दोस्तों स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों सन 2012 की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे कटनी से करीब 30 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच एक वीरान रेलवे स्टेशन था, झरना स्टेशन। झरना स्टेशन अब बंद हो चुका था। कहा जाता था कि 1985 में यहाँ एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें पूरी रात की पैसेंजर ट्रेन पटरियों से उतरकर खाई में जा गिरी थी। 100 से ज़्यादा लोग जिंदा जल गए थे। तब से उस जगह को मनहूस माना जाता था। दिन में कभी कभार कुछ चरवाहे और लकड़हारे निकल जाते, लेकिन रात ढलते ही वहाँ कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं करता। इसी कस्बे में रहते थे 5 दोस्त। अंकित सबसे बहादुर लेकिन थोड़ा घमंडी, रोहित हंसमुख और कैमरे का दीवाना, इम्मान डरपोक लेकिन सबसे दिमागदार, सोनाली शांत लेकिन जिज्ञासु, और रिया सबसे निडर, हर चुनौती लेने वाली। ये पांचों कॉलेज में पढ़ते थे और अक्सर रोमांच की तलाश में अजीब जगहों पर निकल जाते। एक दिन कैंटीन में बैठकर रोहित ने कहा, दोस्तों क्यों ना इस वीकेंड हम झरना स्टेशन चलें? सुना है वहाँ आज भी रात को ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, जबकि ट्रैक ही बंद पड़े हैं। सभी हंस पड़े। इमरान ने डरते हुए कहा, पागल हो क्या, वहाँ तो आत्माएं भटकती हैं। लोग कहते हैं आधी रात को वहाँ बिना ड्राइवर ट्रेन दौड़ती दिखती है। रिया ने आंखें चमकाते हुए कहा, यही तो मज़ा है, डर को सामने से देखना चाहिए। अंत में तय हुआ कि शनिवार की रात पांचों स्टेशन जाएंगे और पूरी रात वहीं बिताएंगे। दोस्तों शनिवार शाम को वे सब टॉर्च, कैमरा, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान लेकर बाइक से निकले। कस्बे से निकलते ही चारों ओर जंगल और सन्नाटा। रास्ते में हवा अजीब तरह की थी, पत्ते सरसराते हुए मानो चेतावनी दे रहे हों। करीब 10 बजे वे झरना स्टेशन पहुंचे। टूटा हुआ स्टेशन बोर्ड, खंडहर जैसी इमारत, टूटी खिड़कियां और जंग लगे लोहे के गेट। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा था। घड़ी की टिक टिक तक सुनाई दे रही थी। रोहित ने कैमरा ऑन करके कहा, दोस्तों ये है हमारा घोस्ट एडवेंचर नाइट। अगर हमें यहाँ ट्रेन दिख गई तो हमारा वीडियो यूट्यूब पर छा जाएगा। अंकित जोर से हंसा, यहाँ कुछ नहीं है, सब लोगों की कल्पना है। लेकिन तभी अचानक दूर से ट्रेन की सीटी जैसी आवाज़ गूंजी। पांचों ठिठक गए। दोस्तों सड़क के उस पार पटरियां अंधेरे में गायब हो रही थीं। स्टेशन की लाइटें सालों पहले बुझ चुकी थीं, पर अचानक लगा जैसे एक पल के लिए लाल हरी सिग्नल लाइट टिमटिमाई हो। इमरान कांपते हुए बोला, तुमने देखा ये कैसे जल उठी? रिया ने कहा, चुप रहो, ध्यान से देखो। और फिर दूर से एक ट्रेन की हेडलाइट दिखाई दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि इंजन से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ी। खिड़कियों में बैठे लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन सबके चेहरे काले सड़े हुए थे। सोनाली चीख पड़ी, ये तो भूत हैं। ट्रेन अचानक प्लेटफॉर्म पर रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए। दोस्तों अंकित, जो सबसे बहादुर दिखता था, आगे बढ़ गया। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये सब भ्रम है, देखो मैं अंदर जाकर आता हूँ। वह डिब्बे में चढ़ गया। बाकी सब डर से उसे रोकते रह गए। लेकिन जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। खिड़की से उन्होंने देखा कि अंकित चारों ओर दौड़ रहा था, लेकिन खिड़कियों पर लोहे की सलाखें उगाई थीं। और तभी भूतिया यात्री धीरे धीरे उठकर उसकी ओर बढ़ने लगे। अंकित की चीख पूरे स्टेशन में गूंज उठी। रोहित कैमरा लेकर भागा, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्ड किया, कैमरे में सिर्फ खून से लथपथ सीटें दिखाई दी। ट्रेन अचानक जोर से सीटी बजाकर प्लेटफॉर्म से सरकने लगी और अंधेरे में गायब हो गई, अंकित समेत। अब चारों दोस्त सदमे में थे। सोनाली रोते हुए बोली, हमें वापस जाना चाहिए। अंकित गया, हम मर जाएंगे। लेकिन रिया ने कहा, नहीं, हमें सच्चाई जाननी होगी। आखिर ये आत्माएं यहाँ भटक क्यों रही हैं? उन्होंने स्टेशन की टूटी इमारत में जाकर खोजबीन शुरू की। वहाँ एक पुराना रजिस्टर पड़ा था, जिसमें पूरी दुर्घटना की रिपोर्ट लिखी थी। 29 अक्टूबर 1985 रात 12:15 पर झरना पैसेंजर ट्रेन पटरियों से उतरी। हादसे में 132 यात्री मारे गए। कारण ब्रेक फेल। मृतकों की आत्माएं शांति नहीं पा सकीं। अचानक ठंडी हवा चली और रजिस्टर अपने आप खुल गया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, हम वापस आएंगे।
दोस्तों, जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, फिर से पटरियों पर हलचल हुई। इस बार ट्रेन नहीं आई, बल्कि स्टेशन पर यात्री उतरते हुए दिखे। उनकी आंखें गड्ढे जैसी खाली थीं और मुंह से धुआं निकल रहा था। वे धीरे धीरे चारों दोस्तों की ओर बढ़े। रिया ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमें बताओ कि तुम्हारी आत्मा क्यों फंसी है। तभी एक औरत की आत्मा, जो पूरी तरह जली हुई थी, आगे आई और फुसफुसाई, हम मरने के बाद भी उसी सफ़र में बंधे हुए हैं। जब तक कोई हमारी कहानी पूरी दुनिया को नहीं सुनाता, हम मुक्त नहीं होंगे। रोहित ने कैमरा ऑन किया और सब रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन तभी पीछे से ट्रेन की सीटी गूंजी और अंकित का चेहरा खिड़की से बाहर झांकता दिखा। आंखें लाल, चेहरा खून से लथपथ। अब सबको समझ आ गया कि अंकित आत्माओं के कब्जे में है। इमरान कांपते हुए बोला, अगर हमने उनकी कहानी पूरी नहीं बताई तो हम भी मारे जाएंगे। रिया ने फैसला किया, हम ये वीडियो इंटरनेट पर डालेंगे, पूरी दुनिया को ये सच्चाई पता चलनी चाहिए। लेकिन आत्माओं ने कहा, तुम में से किसी एक को हमारे साथ हमेशा के लिए रहना होगा, तभी हमारा श्राप टूटेगा। सभी एक दूसरे को देखने लगे और अंत में सोनाली आगे बढ़ी, मैं रह जाऊंगी, बाकी सबको जाने दो। आत्माओं ने उसे घेर लिया। उसका चेहरा धुएं में गायब हो गया और उसी वक्त ट्रेन फिर से प्लेटफॉर्म पर आई। इस बार आत्माएं उसमें चढ़ी और धीरे धीरे गायब हो गईं। दोस्तों, सुबह होने पर स्टेशन फिर से वीरान था। रिया, रोहित और इमरान ने कस्बे लौटकर रोहित का कैमरा देखा। उसमें पूरी रात का रिकॉर्ड था। भूतिया ट्रेन, अंकित की चीखें, आत्माओं की बातें, सोनाली का बलिदान। उन्होंने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते वो वायरल हो गया। लोगों ने पहली बार झरना स्टेशन की सच्चाई जानी। कहा जाता है कि उसके बाद वहां आत्माओं की हलचल कम हो गई, लेकिन अब भी जो बहादुर लोग रात को वहां जाते हैं तो उन्हें कभी कभी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और खिड़की से अंकित का चेहरा झांकता दिखता है।